आज हम लोग डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी डिटर मैट्रिक्स में अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें अगर के का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डिटर्मिनेंट और केवल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल कर के की पावर n कर देने पे सेम आंसर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका भी हम लोग यूज़ भी करेंगे क्वेश्चन में, तो आपको और समझ में आएगा। मे बी आप इस तरीके से समझिए कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, ओके, 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स है, ओके। तो अब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो कितना आएगा बताओ। इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस ये 10 है, ये 12 है, तो 10 माइनस 12 आंसर इज -2, ओके। बट अगर हम आपको 3a निकाल के बताएं, 3a मैट्रिक्स के केस में क्या हो जाता है बताओ। 3a यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स में हर एक एंट्रीज में मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ 15 हो जाएगा, ओके। अब मैं कह रहा हूँ कि आप 3a का डिटर्मिनेंट निकालो, ये 90 हो जाएगा माइनस 108 हो जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 18, ओके। अब आप देखो दोनों इस वाले डिटर्मिनेंट और इस वाले डिटर्मिनेंट में क्या होता है रिलेशन। अकॉर्डिंग टू फार्मूला कि ए का डिटर्मिनेंट हो जाता है के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हम इसी बात को फॉलो कराते हैं तो यहाँ पे देखो कि ए का डिटर्मिनेंट 18 आया है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 3 है, ये देखो। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना है, एन की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 है, तो ये हो जाएगा 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 9 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने क्या निकाला है, -2 निकाला, तो ये हो जाएगा -2। देन आंसर इज -18 इज इक्वल टू -18। ये फॉलो हो रहा। तो यही वाली प्रॉपर्टी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है किसी भी स्केलर वैल्यू तो उसका डिटरमिन करते समय के की पावर n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की, आपको याद रखना, ओके। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग तो एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ये है, इफ एनी रो एंड कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू विल बी 0। दैट मीन्स अगर एक रो या कॉलम दूसरे के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब 1 इज द के टाइम ऑफ अदर, ये देख प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इक्वलिटी का आएगा तो क्या जाएगा, तो अब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखो आप, जैसे ये डिटर्मिनेंट है ये और इसका प्रोपोर्शनल ये देखो के टाइम्स, ओके। तो अब यहाँ क्या कह रहा है ना, 1 इज द प्रोपोर्शनल टू अदर, तो मतलब दिस इज द के टाइम ऑफ दिस। इसको कायदे से अगर मैं ऐसे लिख देता तो आपको ज़्यादा समझ में आता, ओके। तो अब देख रहे हैं कि कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 1, ये 1 2 एंड 1 2। अब अगर इसको सॉल्व करते हो देखो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई और आपको बताया था कोई रो या कॉलम पूरा पूरा अगर कांस्टेंट हो, आइडेंटिकल हो, देन आंसर विल बी 0, ओके। तो आप कह सकते हो कि आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपस में सेम हो गया। अब देखिए एक एडिशन ऑफ द प्रॉपर्टी है एडिशन की, कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखा हुआ है तो इट कैन बी एक्सटेंड, ठीक। कैसे एक्सटेंड होगा, अब ये देखो ये दोनों को आप सेम रखना, जैसे हमने ये सेम रखा है देखो दोनों में। अब ये जिसके अकॉर्डिंग करो, किसी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो आप, ओके। तो यहाँ पे एक बार A1 B1 C1, एक में LMN, देखो ये भी LMN, एक में M1 तो इसको इतना लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हो, आपको ये याद रखना है। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा यूज होगी आप में वो है ये। अब इस प्रॉपर्टी की बात हम लोग करते हैं, प्रॉपर्टी 7, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, आपको सीधा सीधा जानना है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट ये और किसी डिटर्मिनेंट में अगर इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करें, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें आप देखिए,
किसी भी रो को दूसरी रो से के टाइम ऐड करना, मतलब कि इसमें हमने के से इसमें मल्टीप्लाई करें और इसको इसमें ऐड कर दें, या के से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें एच से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर तीनों को ऐड कर दें। मतलब ऐसे जो रो में कर रहे हैं वही काम कॉलम में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डजंट चेंज, मतलब ऐसा आप कर सकते हो ऑलवेज। और करोगे क्यों? क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे, जैसे मैं एक अप्लाई करके और फिर उसको दिखाता हूँ आपको कैसे वो नो चेंज हो। जैसे हमने क्या किया एक्चुअली में, ये वाली लाइन तो हम कर क्या रहे हैं, हम लोग R1 में चेंज कर रहे हैं। कैसा चेंज कर रहे हैं बताइए? R1 प्लस के टाइम R2, ये अप्लाई कर रहे हैं। ओके, के टाइम ऑफ R2। ऐसा करने से होगा क्या, मतलब R1 रो में मैं क्या चाहता हूँ, R1 रो में R2 में के से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दो, फिर A1 प्लस के B1, A2 प्लस के B2, A3 प्लस के B3। देखिए यार अप्लाई। अब ऐसा करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट डजंट चेंज होता है। कैसे डजंट चेंज होता है मैं करके बताता हूँ। तो इसकी वैल्यू देखो, मैं प्रूव कर रहा हूँ कि यही आंसर आने वाला है। देखिएगा हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। ये देखिए ये लिखा हुआ है, जस्ट लाइक चीज़ें यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये देखिए ओके, ये आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू हो गई। अब देखो इसकी वैल्यू वही पुरानी वाली कैसे आएगी, मैं दिखाता हूँ। ये दोनों तो कांस्टेंट रहेगा, केवल इसको अलग अलग ब्रेक होता है। तो ये देखो अलग अलग हमने ब्रेक कर लिया, ये अलग अलग ब्रेक होंगे सेपरेट फॉर्म में। अब जैसे सेपरेट फॉर्म में हुआ तो इसमें से के कॉमन ले लिया, इसको एज इट इज़ रहने दिया। कि कॉमन लेने के बाद आप देखो ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो गई। बताया था हमने कोई रो या कॉलम पूरा पूरा आइडेंटिकल हो जाए तो आंसर उसका डिटर्मिनेंट विल बी ज़ीरो हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, और इसका डिटर्मिनेंट जैसे था एज इट इज़ लिख दिया। तो देखिए जो आपका आंसर आया वो क्या आया, फिर से वही आया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यही आपको चाहिए था। देखो यही तो आपने लिखा है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ गया, तो प्रूफ किया। तो इस तरीके से काम आपका हो जाएगा, आपको ऐसे ही लेकर चलना है। ठीक? अब आप कुछ क्वेश्चन की बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर आता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बताना है। इसमें इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, ये क्वेश्चन है आप। ओके, तो डिटर्मिनेंट इवेलुएट करना है तो आप करके देखते हैं। तो ये देखो इसका डिटर्मिनेंट पहली चीज़ तो निकालो, और फिर ये भी बताओ कि इसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 and 4। ओके, नाउ सॉल्व इट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से इस हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो। फिर ये माइनस टाइम होता है तो माइनस हुआ, फिर इसको और इसको रख लीजिए, तो ये वजह, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई। देखो इसका यहाँ करोगे तो माइनस साइन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा जीरो। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर, इसका करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखो ये वाला तो माइनस प्लस जीरो हो गया, केवल इसका और इसका कैलकुलेशन करना है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर, ये 2 टाइम 2 प्लस 2 साइन। अब 2 कॉमन ले लोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अब देखिए जैसे ये आंसर आ गया तो ये आपका पहला डिटरमिनेंट फाइंड हो गया। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो साइन की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है, आप जानते हो कि साइन ऑलवेज किसके बीच में लाइज करता है, साइन ऑलवेज लाइज करता है -1 1 के बीच में। हमने स्क्वायर किया तो जीरो आ गया, स्क्वायर मस्ट भी पॉजिटिव, और 1 से बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती। अब हमको तो यहाँ पहुँचना है ना, तो 1 ऐड करें फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो इस पूरे में 1 ऐड करोगे तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पहुँचना है। ये वैल्यू आ गई इसके बीच में, और यही आपका आंसर है, डिटरमिनेंट लाइज बिटवीन दिस। और इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाए। अब इसी प्रॉपर्टी बेस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ओके, इससे पहला क्वेश्चन है, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
कह रहा विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब आपको एक्सपैंड नहीं करना जैसे ऊपर एक्सपैंड किया था वैसे, सो दैट द वैल्यूज ऑफ द ईच डिटर्मिनेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट आर जीरो। आपको ये प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, पहला है ये 8, 12, 16, ये वाला क्वेश्चन है ये। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और आपको सॉल्व करने के लिए बोले, तो पहली टेक्निक तो आप अपने दिमाग में रखो कि कोई रो किसी दूसरे रो के प्रोपोर्शनल तो नहीं है, और अगर प्रोपोर्शनल है तो आंसर विल बी जीरो। हमने आपको प्रूव किया है। अब देखो कोई किसी का मल्टीपल है क्या, ये है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो 7 8 तो मल्टीपल होता नहीं है, ये होगा नहीं। तो इन दोनों में देखो, देखो इसमें इसका 4 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई किया है 4 का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स वन रो इज द प्रोपोर्शनल टू वन कॉलम इज प्रोपोर्शनल टू अदर, आंसर विल बी जीरो। ये टेक्निक होती है करने की। पहले आपका पहला सबसे पहली चीज़ ये देखनी है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो आप देखो इस वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका एम ये होना चाहिए कि सबसे बड़ी रो कौन है और सबसे छोटी रो कौन। ओके, अब या तो इस तरीके, तो अब आपको ये देखना है कि इसको स्मॉल बनाना है। अब स्मॉल बनाने के लिए क्या है, या तो एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो या कुछ मल्टीप्लाई के सब्ट्रैक्ट करो। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते देखो 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 42 बहुत बड़ा है, अभी छोटा नहीं हो पा रहा है, स्मॉल इसको और ज़्यादा करना है। अगर 43 से इसमें मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करो, तो 43 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 37 से बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी इस वाली रो का यूज़ करना अभी गड़बड़ है। तो हम लोग इस वाली रो का यूज़ करते हैं। तो बताओ इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब ये 7 के नियरेस्ट है, 7 इंटू 6 42। तो अब देखो 7 के नियरेस्ट ये 7 4 ज़ा 28, 35 से सब्ट्रैक्ट कर दो 7 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 70 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो जस्ट आप क्या करो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके इस वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो, आप देखिएगा यही वाला आंसर यहाँ आ जाएगा, और दो रो सेम हो जाएंगी तो आंसर विल बी जीरो। ओके, पहले में डायरेक्ट दिख रहा था, एक दूसरे स्टेप वाले क्वेश्चन है कि कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने से वो दूसरे के अकॉर्डिंग बना। अब ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ढेर सारी क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। ओके, और जस्ट लाइक ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, अगर आप इसमें एक 1 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो में ए का मल्टीप्लाई, सेकंड रो में बी का मल्टीप्लाई, थर्ड रो में सी का मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ 1 1 1 बन जाएगा। अब यहाँ ए बी सी आ जाएगा, यहाँ ए बी सी आ जाएगा, यहाँ ए बी सी आ जाएगा, यहाँ 1 1 1, यहाँ ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, आप इस वाले कॉलम से कॉमन ले लोगे, यहाँ भी 1 1 1 और यहाँ 1 1 1 पहले से। तो आप कह सकते हो कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में इक्वल हो जाएगा, और जैसे इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट विल बी जीरो। देखो तीनों के क्वेश्चन के सोल्यूशन हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं, तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। जो हमने पहला क्वेश्चन बोला था उसके अकॉर्डिंग चलिए आप, तो देखो वही हमने चीज़ किया, C2 में 4 टाइम्स C2 किया, तो ये देखो इसमें 4 मल्टीप्लाई, ये दोनों आइडेंटिकल हुआ, आंसर विल बी जीरो हुआ है बिकॉज दिस। इस वाले में भी वही जो हमने आपका 7 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले, इसमें जैसे मल्टीप्लाई किया ये देखो ये लाइन हो गई। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखो 1 इक्वल। ये दोनों लाइन हम एक साथ भी कर सकते थे। ओके, ये दोनों लाइन एक साथ करते तो इसके कम्बिनेशन को हम लोग एक नई चीज़ लिख सकते थे। अगर एक साथ लिखना होता तो यही वाली लाइन जो है ये दोनों मिला के हम लोग ये लिख सकते थे कहीं पे कि C3 में हम चेंजेस करना चाहते हैं, मे बी C2 में कैसा चेंजेस करना चाहते हैं, C2 माइनस 7 टाइम्स C3, ये वाली लाइन। तो इसको लिखें या तो 2 स्टेप में करें या तो आप डायरेक्ट लिख देते, तो इस वाली लाइन के बाद आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ जाते। ओके, अब देखो दोनों रो इक्वल हो गया तो आंसर विल बी जीरो, यही आपको समझना है। अब ये वाला भी आंसर जो हमने आपको बताया, देखो एक का मल्टीप्लाई कर दिया था फिर इसका इक्वल वैल्यू कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इसको नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हो तो आप करिए। ओके, विदाउट सॉल्व, तो मतलब एक्सपेंड किए, आपको इसकी वैल्यू बतानी थी 10 मिनट। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, जीरो आएगा। थैंक यू।